आई विल फंड योर ट्रेडिंग का सीजन 1 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। हमने उसमें सेशन लेने शुरू कर दिए हैं, लोगों को ग्रुप में ऐड कर लिया गया है, फंड भी ट्रांसफर हो गया है। बट काफी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर फंड तो नहीं मिला, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, बट आप हमें जो लर्निंग है वो शेयर करो। ठीक है, तो मैं आज सेशन 1 जो हुआ है हमारा, उसकी पूरी लर्निंग आज इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं कि क्या क्या हमने समझाया है, क्या क्या हमने पढ़ाया है और क्या क्या हमने गाइड किया है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, कौन सा रोड मैप फॉलो करना है। एंड फर्स्ट ड्यू ट्रेडिंग सीजन को स्टार्ट करने का मेरा मेन पर्पज ये है कि मैं दिखाना चाहता हूं आप लोगों को कि आप मेरी यूट्यूब की वीडियोस देख के भी प्रॉफिटेबल बन सकते हो। आपको कोई पेड कोर्सेज की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ रूल फॉलो करोगे, अगर आप सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे, तो मेरी यूट्यूब पे जितनी वीडियोस हैं उनको देख के आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो विदाउट एनी कोर्स। तो इस सेशन को पूरा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना कि मैंने क्या क्या बताया है, और उस चीज को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। ओके, ग्रेट। हाय एवरीवन, हाउ आर यू? हेलो सर। गुड इवनिंग। हेलो सर। गुड इवनिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, आप फंड योर ट्रेडिंग में सेलेक्टेड हैं। हमारे पास मोर देन 1000 क्वेरीज थी, बट वी चोज यू गाइस ताकि आप लोग आगे बढ़ो और आगे सीखो। आर्यन, तबीश, देन हर्षित, देन नेक्स्ट इज हर्षित एंड विनय। हाय विनय, हाउ आर यू? हाय सर। बढ़िया सर, आप कैसे? मैं भी बढ़िया। ओके, सो विल स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन कि आप क्या करते हो, अभी क्या कर रहे हो और आगे क्या करने का प्लान है। ठीक है, एंड उसके बाद आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको कैसे आगे बढ़ाना है और कैसे हमें कितना फंड अरेंज करना है, वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो विल स्टार्ट फ्रॉम आर्यन। ओके आर्यन, व्हाट डू यू डू एंड वेयर यू फ्रॉम? अपना कुछ इंट्रोडक्शन दो आप। मैंने लास्ट ईयर 12th कंप्लीट करा था कॉमर्स से। ओके, आई एम ऑडिबल? या यू आर ऑडिबल। फिर मैंने पिछले साल थोड़ा फाइनेंस के बारे में पढ़ने के लिए कुछ कॉलेज वगैरह ज्वाइन नहीं करा, क्योंकि बीकॉम वगैरह मेरे को डिग्री थोड़ी अटपटी सी लगती थी। फिर मैं आगे एचएम करने की सोच रहा था एज अ बैकअप, अगर ट्रेडिंग नहीं होता है तो फिर हम वो करेंगे। इसलिए। और हिस्ट्री कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रही है ट्रेडिंग में, काफी ना 9 महीने से हो गए हैं। हम्म अब शुरुआत में तो लॉसेस ही हुए थे, जैसे मैंने आपसे भी क्वेश्चंस पूछे थे कमेंट बॉक्स में कि हम्म। कैसे करें आगे, तो हेल्प वहां से भी हुई थी। ओके, फिर अभी धीरे धीरे लास्ट लास्ट मंथ ही प्रॉफिटेबल रहा था, थोड़ा स्विंग में, पर वो भी कैपिटल थोड़े से हमने कम ही यूज करी थी, तो बस सीखना था कैसे करना ओके, ओके। सो आपने 12th की, देन आपका एक होटल मैनेजमेंट का प्लान था, फिर आपने, आपका मेन प्लान अभी ट्रेडिंग का है, होटल मैनेजमेंट इज बैकअप, राइट? है। हाँ, अभी ज्वाइन करूंगा कॉलेज फिर। ओके, होटल मैनेजमेंट के लिए आप कॉलेज ज्वाइन कर, ट्रेडिंग के लिए आपने क्या किया? ट्रेडिंग के लिए फिलहाल तो मैंने कोई कोर्सेज बाय बाय नहीं करे। मैंने जितने फ्री का कंटेंट था यूट्यूब से सारा पढ़ा है, और मतलब अभी तक का ये रहा है कि फ्री यूट्यूब से ही पढ़ा है, मतलब ज्यादा। तो ऐसा क्यों, मैं समझ नहीं पाया। आपका मेन जो गोल है वो ट्रेडिंग करने का है, आपका बैकअप प्लान है होटल मैनेजमेंट। आप होटल हाँ। मैनेजमेंट के लिए कॉलेज की प्रिपरेशन कर रहे हो और ट्रेडिंग के लिए आपने यूट्यूब पे छोड़ क्योंकि वो लेकिन यहाँ पे दो चीज होती है, पता है। दिया। एक तो हम खुद करना चाहते हैं, हम्म। एक चीज होती है, और एक चीज होती है जो पेरेंट्स की वजह से करनी पड़ती है, ताकि एक सपोर्ट बना रहे। थोड़ा रिस्की है स्टॉक मार्केट, इसलिए तो उनके लिए एक बैकअप रखा हुआ है, ताकि रहे कि हाँ उनको भी लग रहा है कुछ कर रहा है करके, वरना खाली अब ट्रेडिंग के टीचर्स भी नहीं है ज्यादा ओके, जो ऑफलाइन क्लासेस वगैरह हों, तो इसलिए ओके, नो एक तरह प्रॉब्लम। से मतलब पेरेंट्स नहीं अलाउ करते स्टॉक मार्केट को अच्छे से, तो इसलिए हमने राइट, कहा है कि हम एचएम भी करेंगे साथ में, बैकअप में एचएम करेंगे और पहले ट्रेडिंग भी पढ़ेंगे खुद से। राइट, राइट, अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू आर्यन। लेट्स hear from Tabish. Tabish, what do you do, and give something about yourself. हेलो सर। Hello. आई एम इन कॉलेज नाउ। हम्म सर मैंने लास्ट 1 ईयर से ट्रेडिंग का मैं देख रहा हूँ, सीख हम्म रहा हूँ। सर हम्म सब यूट्यूब से ही सीखा है, हम्म। और कुछ लेक्चर्स वगैरह देख रहा हूँ, और मैं अभी बीबीए परस्यू कर रहा ओके, आप बीबीए कर रहे हो, ठीक है। हूँ जी। अब ट्रेडिंग में आप 1 साल से कर रहे हो, तो कैसे स्टार्ट किया था आपने, कितने रुपए से स्टार्ट किया था, क्या हुआ, कुछ आइडिया दो मेरे सर को। मैंने 6,000 से स्टार्ट किया था इक्विटी में, हम्म। लास्ट ईयर अप्रैल से। ओके, सर 1 ईयर होने वाला है। ओके। एंड क्या क्या रहा हो, 6,000 का लॉस हुआ या फिर क्या हुआ, ऐसा कुछ? सर पूरा कैपिटल वाइप आउट नहीं हुआ, लेकिन मतलब 2,000 3,000 लॉस हुआ ओवरऑल, पर कैपिटल है वो, ओके, मतलब पूरा मैंने नुकसान नहीं किया। ओके, ग्रेट।
नेक्स्ट कमिंग टू अब्दुल भाई। अब्दुल, आप क्या कर रहे हो अभी? आप कुछ इंट्रोडक्शन अ, जी भाई, मैं मास्टर्स कर रहा हूँ अभी मैं जियोग्राफी से। ओके। और कोविड में मैं आया था, एक फ्रेंड ने बताया था शेयर मार्केट के बारे में, तो और मैंने उस टाइम स्विंग करना शुरू किया था। तो मैंने मतलब 10-15 हज़ार से मैंने काफ़ी बना लिया था, 20-25 हज़ार। देन फिर मैंने एक रिलायंस की लॉट खरीदी और उसको मैंने 16,000 में खरीदा था कॉल, और 17,000 का प्रॉफिट बुक किया था, डबल कर दिया था मैंने। मतलब ऐसे बिगिनर्स लक कह सकते हैं, और होल्ड करते चला गया मैं। फिर जब भी मेरा कैपिटल 30% ड्रॉ डाउन हो जाता था, मैं रुक जाता था और लर्निंग करता था, फिर इम्प्लीमेंट करता था, फिर ड्रॉ डाउन हो जाता था, फिर मैं रुक जाता था। ओके। ऐसे करते करते अभी यही चल रहा है, 1.5 साल हुए हैं अभी। तो मतलब आप लॉस में नहीं हो, आपने प्रॉफिट बनाया फिर उसी को डुबाया, ऐसा जी कुछ करो। हाँ, मैं बचा लेता हूँ मतलब, क्योंकि रुक जाता हूँ मैं जब 30% ड्रॉ डाउन होता है तो। ओके, ग्रेट ग्रेट। आप तो लग रहा है बस में कहीं ट्रैवल कर रहे हो। जी, एग्जाम देने आया था मैं स्टेट्स का। ओके, ग्रेट। बोला, ओके। आप बताइए। हाय सर, सबसे पहले तो हेलो। एक्चुअली सर मैं मतलब बैकग्राउंड ही ऐसा था कि मैं 12th के बाद मैंने कंपनी सेक्रेटरी चूज किया, हम्म। सीएस। हम्म। उसके बाद तो थोड़ा उसमें इक्विटी वगैरह और स्टॉक मार्केट से रहता ही है, तो उससे धीरे धीरे हमारा मतलब आसपास में सराउंडिंग भी ऐसा था कि प्रोफेशनल सीएस सीएस वगैरह, तो वो बातचीत करते रहते थे, तो उनसे ही मैं मतलब सुनता था, सीखता था स्टॉक मार्केट, तो थोड़ा थोड़ा वहाँ से इंटरेस्ट आने लगा। हम्म। फिर ऐसे ही उसमें मैं आया, तो शुरू शुरू में तो कोई मेंटरशिप वगैरह कुछ भी नहीं थी, जो थी वही थी। हम्म। और फ्रेंड्स वगैरह तो बोलने लगे, तो मेरे को भी 1-1.5 साल हो गया है मार्केट में। पर ऐसे मैंने कभी एकदम बड़ी ट्रेडिंग नहीं करी। जो भी करता था, छोटे छोटे अमाउंट लाता था, और हम्म। फिर वो खत्म हो जाते, फिर खत्म, ट्रेडिंग बंद हो जाती थी, ऐसा होता था। तो जो मतलब मेंटरशिप तो ऐसी ही चली है कि यूट्यूब से, बुक्स मैंने जैसे प्राइस एक्शन की, सुनील गुर्जर सर की एक प्राइस एक्शन की बुक पढ़ी, फिर अपने ऑप्शन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग इन द जोन वगैरह, ये सब पढ़ता गया थोड़ा थोड़ा इससे और यूट्यूब से। फिर यहाँ से भी मैं थोड़ा परेशान होने के बाद फिर मैंने कोर्स लिया था, मतलब इंदौर में ऑफलाइन लिया था। हम्म। तो वहाँ पे भी मतलब ऐसा चला मेरा कोर्स कि मेरे को समझ रियलाइज हुआ कि जो भी मैंने यहाँ सीखा या समझा, वो एक्चुअली मैं ऑलरेडी सीख चुका था यूट्यूब और बुक से। हम्म। तो मेरे को उतना बेनिफिट नहीं हुआ, और मैंने भी शायद वो जो पढ़ाने वाले थे वो शायद उस लेवल के समझा नहीं पाए। तो वहां तक मैं ऐसे ही चलता गया, धीरे धीरे सीखता गया, पर वो कैपिटल में स्ट्रगल करता गया मैं शुरू से। अगर मैं थोड़ा सा और अगर इक्विटी में, ऑप्शन में, इक्विटी में अच्छे से ट्रेड करता तो, क्योंकि शुरू शुरू में फ्रेंड्स तो बोलते थे कि छोटी कैपिटल है, क्या कर इक्विटी में कितने शेयर खरीदेगा, तो वो ऑप्शन खरीदा करते थे, और उसमें फिर पता है थोड़ा, तो शुरू शुरू में इतना गाइडेंस था नहीं। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा ओके, तो ग्रेट। काफी आपका मतलब, आई कंक्लूड दिस कि क्या आप लोगों की गलतियां क्या हो रही हैं और क्या आप प्रॉब्लम फेस करो। लेट्स हियर इट फ्रॉम हर्षित फर्स्ट, तो उसके बाद फिर मैं आगे बात करता हूँ। सर मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ जी। और ट्रेडिंग मैंने अभी इसी साल शुरू की है, जुलाई से। जनवरी से मैंने मतलब जनवरी में डीमैट अकाउंट बनाया। हाँ। उसके बाद कुछ थोड़ा 8-9 हज़ार मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा था, तो मैं सोच रहा था कि किसी सस्ते शेयर में लगा दूं, तो मैंने एक्सिस बैंक की कॉल देखी। ओके। 7-8 रुपए की मिल रही थी, तो मैंने एक लॉट खरीद लिया। तो उस पर मुझे 2-3 हज़ार का प्रॉफिट, एक ही दिन में इतना प्रॉफिट दे रही है। तो फिर उसके बाद 1-2 बार तो ऐसे ही शुरू किया, तो फिर पहले तो शुरू में 1-2 बार प्रॉफिट हुआ, फिर कैपिटल ही साफ हो गया। फिर उसके बाद यूट्यूब से पढ़ाई की। अब हर मंथ 10,000 कैपिटल लेके करता हूँ, थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है, कभी कभी लॉस होता है, ओवरऑल प्रॉफिट में निकल जाता है। फिर उसको निकाल के कुछ खा भी लेते हैं। फिर नेक्स्ट मंथ 10,000 से, मतलब 10,000 लिमिट रखी है, उससे ज्यादा से अभी करता नहीं हूँ। ओके, उतना ही लेके ठीक है। चलता हूँ और मंथली का खर्चा निकल आता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अभी तो फिलहाल मंथली खर्चा अगर निकला ट्रेडिंग से तो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है एज ऑफ नाउ। बट आप सब लोग ट्रेडिंग शुरू किया, आप लोगों ने ट्रेडिंग में लॉस भी किया, प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए। क्या लगता है आप लोगों की क्या कमी रही होगी? ऐसा क्या हुआ, ऐसी कहाँ कमी रह गई कि आप लोग प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए? अगर आप लोग को अभी तक अपनी गलती का एहसास हुआ हो, तो किसी को हुआ है अपनी गलती का एहसास अभी तक कि क्या है कहाँ सर। हमारी? हाँ अभी सर, तक जहाँ अभी तक जहाँ मेरे को समझ में आया कि जैसे हम करते थे ट्रेडिंग, मतलब और ऑप्शंस में चले जाते थे या इक्विटी में, मतलब मैक्सिमम टाइम मेरे साथ तो ऐसा होता था कि जब मैं इक्विटी में करता था
तो मेरा टारगेट नहीं आता था या फिर वो मार्केट उसी रेंज में रह जाता था। तो मेरे को फिर वो लास्ट में ऑप्शन नहीं बचता, आपको इंट्राडे में स्टॉप लॉस लो या फिर अपना वो बुक करो। तो ऑप्शन में चले जाते थे। अब ऑप्शन में ऐसा है कि छोटे छोटे टारगेट लेके कभी कभार हो जाता कि अच्छा चलता था, और वो डेली बेसिस पे ट्रेड करने में, और फिर कभी लॉस भी हो जाता था ना अर्ली स्टेजेस में, तो उसको होल्ड कर लेते थे कि यार थोड़ा सा ऊपर आएगा, थोड़ा सा ऊपर आएगा, फिर बुक करेंगे। पर अब ऐसा है कि अब स्टॉप लॉस स्टिक लगा के रखते हैं, पर वो स्टॉप लॉस कंटिन्यूसली हिट होते जाते हैं, शायद ओवर ट्रेड में गलती हो रही थी, उस वजह से दिक्कत आ रही थी। ओके समझ में आता था वो धीरे धीरे समझ में आया। और ओके मेन तो एक कि साइकोलॉजिकल कि आप किस तरीके से बैठते हो मार्केट में जब लॉस हो गया, वो चीजें अब समझ में आ रही। अभी एक बुक पढ़ना चालू करी थी, ट्रेडिंग इन द जोन, तो उससे थोड़ा एक हिट हुआ है माइंड में, अब थोड़ा और आगे। ओके गुड। कोई और, किसी और को कुछ अगर हाँ मी हाँ सर, ये सर क्वांटिटी साइजिंग सर मेंटेन नहीं कर पाता हूँ मैं मोस्ट ऑफ द टाइम। जब होता है ऐसा तो कभी लगता है 3-4 अगर स्ट्रीक निकल जाती है मेरी, तो उसके बाद मुझे लगता है क्वांटिटी साइजिंग बढ़ा देते हैं, फुल कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर वो क्या होता है, अगर वो मेरे अपोजिट जाता है ना, तो फिर वो होप में बैठ जाता हूँ, और फिर उस दिन मैं बड़ा लॉस बुक करता हूँ। ये हर बार यही होता है मेरे साथ। ओके आर्यन, आप भी कुछ कह रहे थे, बताइए। हाँ, शुरुआत में तो सीक्वेंस की दिक्कत थी, जैसे आपने एक वीडियो बनाई थी कि रोड नहीं है, कहाँ से स्टार्ट करे कहाँ पर एंड हो, यार चीजें लाइन से नहीं है। पहले दिक्कत ये थी, देन फिर ट्रैप ट्रेडिंग हुई थी तो उस पर दिक्कत, हम पूरे टेक्निकल एनालिसिस के भरोसे बैठ गया था मैं बीच में, तो साइकोलॉजी बिल्कुल यूज ही नहीं कर रहा था। तो बिग प्लेयर्स आते थे, ट्रैप करके निकल जाते थे, और हम ज्यादातर स्टॉप लॉस ही हिट होता था उसमें, मतलब मार्केट वहीं जाता था जहां उसको जाना है, लेकिन हम टाइट पकड़ नहीं पाते ना एक तरह से, फ्लो उनके साथ नहीं चल पाते थे, और वो थोड़ा ट्रैप बना के हमें हमारे स्टॉप लॉस हिट करके फिर प्रॉफिट निकाल लेते थे अपना, तो वहीं पे दिक्कत होती थी। फिर बाद में इसी के ऊपर रिसर्च करेगी साइकोलॉजी कैसे अच्छी करे, अभी भी नहीं हुई अच्छी, पर फिर भी अभी भी पढ़ ही रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो मोरलेस अगर मैं बोलूं तो डिसिप्लिन की कमी है, राइट। सबसे हर हर सवाल, जितना भी आप लोगों को प्रॉब्लम आई है, जितनी भी आप लोगों ने प्रॉब्लम फेस की है, उन सब का रीजन डिसिप्लिन है, राइट। कि आप डिसिप्लिन से ट्रेड नहीं कर पा रहे हो और डिसिप्लिन में आपको प्रॉब्लम हो रही है। वही चीज हम यहाँ पे सही सही करने की कोशिश करेंगे। लुक, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कई चीजें, आपको रूल्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। कुछ हार्श डिसीजन लेने पड़ते हैं, ठीक है। मे बी आपको किसी को बुरा लगेगा, किसी को अच्छा लगेगा। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो शायद वो चीज़ें आपको दिमाग से निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। हम यहाँ पे जब ट्रेडिंग करेंगे या फिर हम यहाँ पे जो रूल बनाएंगे, उसको जो नहीं फॉलो करेगा उसको डांट भी पड़ेगी या फिर उसको ग्रुप से निकाल भी दिया जाएगा। क्लियर है बिल्कुल एकदम, ठीक है। अभी मैं चीज़ें बताऊंगा आगे कि क्या क्या करना है आपको, कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है, और लाइन बाय लाइन फॉलो करनी है आपको, अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हो तो, ठीक है। नहीं बनना चाहते हो तो मत फॉलो करना, आपको ग्रुप से वैसे ही निकाल दिया जाएगा। दैट्स इट। ये बहुत सिंपल सा रूल है मेरा, यही होने वाला है इस पूरे सेशन में, इस पूरे कोर्स में, ठीक है। क्योंकि हम आपको सिखा भी रहे हैं और हम ही आपको पैसे भी दे रहे हैं, ठीक है। तो वी नीड टू मेक दिस क्लियर कि जो डिसिप्लिन है आप कम से कम वो फॉलो करो, ठीक है। सिखाने के पैसे कोई नहीं देता है, इंटर्नशिप का भी पैसा आपको, मतलब एक तरीके से बहुत कंपनीज तो ले लेती हैं आपसे, ठीक है। तो हम ये कर रहे हैं कि आपको सिखा भी रहे हैं और पैसे भी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि कुछ लोग हमारे साथ जो बढ़े आगे, वो ट्रेडर बन के निकले, ठीक है। अगर आप 5 हो, आप 5 में से सारे के सारे ट्रेडर बन गए आने वाले 3-4 महीने में, ठीक है, तो आपकी सक्सेस स्टोरीज आपके दोस्तों को या फिर और भी आप जैसे जो लॉस मेकिंग ट्रेडर्स हैं उनको शायद इंस्पायर कर पाए, ठीक है। ये पर्पस है इस पूरे सेशन का, ये पूरा आपका जो कोर्स चलेगा उसका पर्पस मेन यही है, राइट। तो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट थिंग, मैं समझना चाहता हूं क्यों ट्रेडिंग करनी है आपको। पैसे कमाने हैं, मुझे समझ में आता है कि सबको पैसे कमाने होते हैं ट्रेडिंग में। पैसे कमाने के बहुत जरिए हैं, ट्रेडिंग क्यों करनी है, आपका जवाब मेरे को जानना है। आई नीड टू अंडरस्टैंड योर माइंडसेट कि ट्रेडिंग क्यों करना चाहते हो आप, बताइए। सर इसमें मुझे मैसिव ग्रोथ दिखता है, ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इसमें, नॉर्मल जॉब्स में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, एनीबॉडी एल्स। हम भी सर ये मेरे पैशन जैसा लग रहा है, मैं इसको फील कर पा रहा हूँ सर, अच्छा, जो आपको भी लग रहा है कर कि रहा आपका हूँ, पैशन है। मतलब पैशन बोल सकते हैं, लेकिन मतलब जो भी मैं कर रहा हूँ वो फील कर पा रहा हूँ कि मैं बाई अगर किया हूँ, सेल किया हूँ, और चीजें समझ में आ रही है, ओके तो इसलिए इंटरेस्ट आ रहा है। ओके फॉर मी, मैंने कभी इतने अच्छे से कोई चीज नहीं पढ़ी, या फिर मुझे ऐसा लगता नहीं जब मैं इसके बारे में पढ़ता हूँ कि मैं पढ़ रहा हूँ करके। हाँ, नॉर्मली लगता है कि मैं कुछ सीख रहा हूँ और मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरे को मजा आ रहा है, क्योंकि मैंने कभी किसी चीज को इतने अच्छे से नहीं पढ़ा जितना मैंने इस सब्जेक्ट को पढ़ा है। और मेरे को इसमें कैरियर बनाना अच्छा लगता है, तो काफी ज्यादा पढ़ते हैं करके ऐसा लगता भी नहीं कि पढ़ रहे हैं, वरना बाकी तो टाइम टीचर डांटते रहते थे तब जाके पढ़ते थे।
स्कूलों में। तो ये Great. एक ऐसी चीज है जो अच्छी लगती है और लगता है कर सकते हैं। ओके, हर्षित आप? सर ट्रेडिंग करने में मजा आती है, मतलब जैसे कोई काम रहता है या पढ़ाई रहती है तो थोड़ी देर बाद मन उठ जाता है, लेकिन जब ट्रेडिंग करते हैं, पीएनएल देखते हैं और ग्रो वो ऊपर नीचे होता है तो नीचे होता है, लॉस होता है तब भी मजा आता है, और प्रॉफिट होता है तब तो मजा आता ही है। तब ऐसा लगता है जिंदगी भर यही काम करते रहो। सर मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। हम्म, सर मतलब ऐसा है कि मैं पूरे दिन चार्ट को देख सकता हूँ सर, कभी बोर वगैरह नहीं होता है, मतलब मी चार्ट टू को मी देखना भी पसंद है सर, उसको एनालिसिस करना। विनय आप? तो शुरू में तो ऐसा है कि फाइट टाइम देख रहे थे, तो जैसे शुरू में बताया था लोगों ने तो सही थे। पर जैसे जैसे इसमें मैं आया, नॉलेज गेन करना चला, तो फिर अब मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें एक बहुत बढ़िया बिजनेस बन सकता है आगे जाके। और इसको अपन एक बिजनेस के तरीके से, मतलब एक टीम बना के या एक अच्छे से बिजनेस स्केल कर सकते हैं फाइनेंशियल्स में। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, तो उस तरीके से मैं इसको देख रहा हूँ आगे। ग्रेट। चलिए, जवाब आप लोग के काफ़ी सही हैं। और एक चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि अगर आपको ट्रेडिंग करते वक्त मज़ा आ रहा है, ट्रेडिंग करते वक्त एक्साइटमेंट है, तो आप कुछ गलत कर रहे हो। ठीक है, ये पॉइंट नोट करके रहना अपने दिमाग में। ट्रेडिंग हाँ, थोड़ा सा लगता है ट्रेडिंग से कभी पहले कभार। आपने जो एनालिसिस की, जो मार्केट की एनालिसिस की, जो आपने मार्केट को समझा, चार्ट देखा, उसमें मजा आ रहा है, दैट्स गुड, वो अच्छी चीज है। वो आप रिसर्च कर रहे हो, आपको रिसर्च में मजा आ रहा है, दैट्स गुड। यस। ट्रेडिंग करते वक्त अगर आप एक्साइटेड हो तो मतलब कुछ गलत कर रहे हो। तभी आप लोग ऑप्शंस में भागते हो, क्योंकि वहां पे एक एड्रेनलिन रश मिलता है आपको। ठीक है, मार्केट बहुत तेजी से मूव कर रहा है, प्रॉफिट आपका मूव कर रहा है, लॉस मूव कर रहा है, तो ये जो रश है वो आपको एक्साइटमेंट देता है, एंड दैट इज समथिंग जो नहीं होना चाहिए। यस। ट्रेडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग जॉब इन द होल वर्ल्ड। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको बोर होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि एनालिसिस के टाइम पे बोर होना चाहिए, ट्रेड करते वक्त बोर होना चाहिए। ठीक, आपको क्या करना होता है जब आप ट्रेड करते हो? तो एनालिसिस आपने एक दिन पहले कर ली। मेजरली अगर आप एक ट्रेडर हो, एक अच्छे ट्रेडर हो, तो एनालिसिस आपको एक दिन पहले करनी होती है। रात में आपने एनालिसिस कर ली, सब कुछ फिक्स कर लिया, आपने कहाँ एंट्री करनी है, आपने कहाँ एग्जिट करना है, आपका क्या स्टॉप लॉस होगा, सब कुछ आपका पहले से फिक्स है। जब मार्केट ओपन होता है तो आपको सिर्फ वो प्लान एग्जीक्यूट करना है। मान लेते हैं आपका एंट्री आ गया, आपने एंट्री कर ली, अब क्या करना है? यू जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच फॉर योर टारगेट और स्टॉप लॉस। वेट करना कभी एक्साइटिंग नहीं होता है, एंड अगर वो आपको एक्साइटिंग लग रहा है, दैट मीन्स कि आप कुछ गलत कर रहे हो। तो सबसे पहले तो ये दिमाग से निकाल दो कि ट्रेड करना एक्साइटिंग होता है, वो नहीं होता है। ट्रेड बनाना एक्साइटिंग हो सकता है, प्लान करना एक्साइटिंग हो सकता है, ट्रेड करना एक्साइटिंग नहीं होता है, क्योंकि ट्रेड एक्चुअली वेट को ही कहते हैं, वेट करना ही ट्रेडिंग है। ठीक है, और कुछ नहीं। मैं अक्सर कहता हूं कि एक ट्रेडर को स्नाइपर की तरह काम करना चाहिए। स्नाइपर 2-3 दिन एक ही जगह बैठा रहेगा, वो तब तक वो शॉट नहीं लेगा जब तक वो शॉट 100% परफेक्ट ना हो। तो वही आपको भी ढूंढना है एज अ ट्रेडर। नाउ ट्रेडिंग करने का सबसे बड़ा रीजन मुझे जो लगता है आप लोग को फील करना चाहिए, आगे आप फील करोगे आज नहीं तो कल, वो है फ्रीडम। ठीक है, एज अ ट्रेडर आपके पास फ्रीडम है आपका अपना टाइम मैनेज करने का। जैसे जैसे आप इस छोटे देखिए, आप पहले इनिशियली छोटे ट्रेडर रहोगे, फिर आप इंटरमीडिएट बनोगे, फिर आपके पास अच्छा खासा कैपिटल हो जाएगा, काफी बड़े ट्रेडर बन सकते हो आप। तो जो इंटरमीडिएट तक के ट्रेडर होते हैं उनके लिए ट्रेडिंग एक फ्रीडम ऑफ टाइम की तरह भी काम करता है, कि आप अपने टाइम के मालिक हो, आपको ट्रेड करना है करो, नहीं करना है मत करो। ठीक है, ये एक चीज है जो आप वहां पे मैनेज कर सकते हो, अपना खुद का टाइम मैनेज करना है। लेकिन जब आप एक बड़े ट्रेडर बन जाते हो तो उस टाइम पे आपको और टाइम का, जो आपका टाइम है वो ट्रेडिंग में इस्तेमाल ना करके कहीं और भी इस्तेमाल करना अच्छा होता है। उस टाइम पे आप उतना ट्रेडिंग में ना दो, वो आगे डिस्कस करेंगे हम। लेकिन अभी आप समझो कि इंटरमीडिएट हो अगर आप, तो वहां तक आपका टाइम की फ्रीडम है आपके पास। ठीक है, ट्रेडिंग करते वक्त। लेकिन इसका एक जो दूसरा साइड है, टाइम के साथ साथ अगर आप देखो तो उसमें रिवॉर्ड भी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके स्किल से। आप कितना रिवॉर्ड ट्रेडिंग से निकाल सकते हो, इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितने स्किलफुल हो, कितना आपको नॉलेज है, कितना आप ट्रेडिंग अच्छे से कर पाते हो, उसी के बेसिस पे आपका रिवॉर्ड डिसाइड होता है। ठीक, 10 ट्रेडर अगर एक साथ बैठे हैं तो उन्हीं में से सेम ट्रेड लेके कोई 5% जनरेट कर सकता है, कोई 10 करेगा, कोई 15 करेगा, कोई 2% करेगा, कोई लॉस भी करेगा। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट स्किल। जितना आपके अंदर स्किल है आपको उतना प्रॉफिट, उतना रिवॉर्ड मिलेगा, जो कि नौकरी में नहीं होता है। नौकरी में आपके अंदर कितना स्किल है वो डिसाइड कोई और करता है, आपका मैनेजर करेगा, आपका बॉस करेगा, वो डिसाइड करेगा कि आपके अंदर स्किल है कि नहीं है। ठीक है, नाउ
ये तो हो गया एक साइड। दूसरा साइड ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि सेल्फ डिसिप्लिन। आप अपने टाइम के खुद के मालिक हो, ठीक। अगर आपके पास फ्रीडम ऑफ टाइम है तो उसको यूज कैसे करना है उसका डिसीजन आपको लेना है। अब आप उसको बर्बाद भी कर सकते हो। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो उस टाइम को बर्बाद करोगे, उस टाइम का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, अच्छे से नहीं करोगे, और जो डिसिप्लिन की कमी आपके अंदर भी दिख रही है वही होगा, अल्टीमेटली लॉस होगा। तो जो आपको सेल्फ मैनेज करना होता है तो वो सेल्फ मोटिवेशन लाना ना, या फिर सेल्फ डिसिप्लिन करना बहुत बहुत टफ काम है। नौकरी में आपके ऊपर मैनेजर बैठा हुआ, आप काम नहीं करोगे, 4 बार डांट देगा आपको और फिर काम करने जाओगे, बुरा लगेगा आपको, लेकिन आप काम करोगे, ठीक है, और उस हिसाब से आपकी ग्रोथ होगी। लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा कुछ नहीं है, कोई आपके ऊपर नहीं खड़ा है। आपने अगर अपना रूल ब्रेक किया तो कोई आपको पूछने नहीं जा रहा कि क्यों ब्रेक किया, राइट। अंदर कुछ बार गिल्टी फील होगा, फिर अगले दिन भूल जाओगे, फिर आप रूल ब्रेक करोगे, और इसीलिए लोग लॉस करते हैं ट्रेडिंग में मेजरली। तो हम इन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे इस पूरे सेशन में, ठीक है। अब एक बात याद रखो कि ट्रेडिंग जॉब से बिल्कुल कंपेयर मत करना ट्रेडिंग को। अगर आप ट्रेडर बनने जा रहे हो तो ये मान के चलो कि आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हो। बिजनेस है ट्रेडिंग। बिजनेस में आपको पहले दिन से प्रॉफिट नहीं होगा, कोई चांस नहीं है, ठीक है। नौकरी आप करते हो, आपने जैसे ही अपना साइन किया ऑफर लेटर, आपका पहले दिन से सैलरी बनना शुरू हो गया, राइट। अगर आपकी सैलरी 30,000 है तो पहले दिन आपका 1,000 बन गया, 2,000, 3,000, 4,000, मतलब पहले दिन सैलरी बनना शुरू हो गया। ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग में आपका पहले दिन से कुछ नहीं बनेगा, एटलीस्ट आपको 6 महीने से 1 साल तक तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, और दैट्स ओके। अभी जैसे क्या बोलते हैं, आर्यन ने बताया कि वो उनका बैकअप प्लान है होटल मैनेजमेंट का, उसके लिए वो कॉलेज ज्वाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। कॉलेज ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे वो फीस देंगे, 2 साल पढ़ेंगे, 2-3 साल का कोर्स करेंगे, तब जाके कहीं उनको नौकरी मिलेगी। वो भी एज अ बिगिनर कितने की मिल जाएगी? 25,000, 30,000, 40,000 मैक्स टू मैक्स, उससे भी कम, उससे इनकम, ठीक है। तो इतना टाइम देने के बाद आपको ये नौकरी मिल रही है, और ट्रेडिंग में आप क्या चाह रहे हो कि बस आज शुरू किया और कल से पैसों की बरसात नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और जैसे कि बिजनेस में आप, जब भी आप किसी बिजनेसमैन को देखोगे तो डेली अपना प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट करता है कि मैंने आज इतने का माल बेचा, इतना मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, डेली कुछ नहीं होता, ठीक है। इन बिजनेस आप हमेशा सिर्फ और सिर्फ मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करते हो, क्वार्टरली बेसिस पे कैलकुलेट करते हो, और ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट करते हो, ठीक है। यही होता है जब भी आप कोई रिजल्ट देखते हो कि कोई भी कंपनी अपना रिजल्ट अनाउंस करे या फिर फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर करती है तो क्वार्टरली बेसिस पे करती है, ठीक है। क्वार्टरली रिजल्ट होता है, उसके बाद फिर आपका एनुअल रिजल्ट होता है, और जो कंपनी का इंटरनल प्रोसेस होता है उसमें वो मंथली भी चेक करते हैं कि क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस रहा। तो यही आपको भी करना है। कभी भी आप डेली बेसिस पे, जो डेली बेसिस पे आपका प्रॉफिट या लॉस होता है उसके बेसिस पे आप ये डिसाइड नहीं करोगे कि आप ट्रेडिंग कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर आपको किसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो लॉस होता है तो उसका मतलब ये नहीं है, एक दिन लॉस होता है तो उसका मतलब ये नहीं कि उस स्ट्रैटेजी खराब है, और अगर आपको एक दिन उस स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट हो गया तो उसका ये भी मतलब नहीं कि उस स्ट्रैटेजी अच्छी है, ठीक। तो जो भी आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करोगे वो आपका मंथली बेसिस पे होना चाहिए या फिर क्वार्टरली बेसिस पे होना चाहिए, उससे कम तो नहीं होना चाहिए, ठीक। ये हो गया बिजनेस। मैं बता रहा हूँ कि बिजनेस कैसे आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों ने जितने वीडियोस हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डिस्कस किया था आपने देखा है, समझा है, ठीक है। और उसके बाद ही यहाँ पे आप आए हो क्योंकि आपने आंसर दिया, मेरे को आंसर पसंद आया, आपने वीडियो देखी तभी आंसर दे पाए हो। बाकी हम उसी यूट्यूब के वीडियोस के बेसिस पे आपको प्रॉफिटेबल बनाएंगे, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। इस कोर्स को शुरू करने का मेरा एक भी पर्पस भी था कि लोगों को लगता है कि यूट्यूब पे बस कंटेंट ऐसे ही आ जाता है, कोई पर्पस नहीं होता उसका, ठीक है। लेकिन मैं लोगों को दिखाऊंगा कि यूट्यूब वाली चीजें ही पढ़ा के मैंने कैसे आप लोग को प्रॉफिटेबल बनाया, राइट। ओके, तो आप लोग तैयार हो प्रॉफिटेबल बनने के लिए? यस सर। गुड, चलिए प्रॉफिट तैयार तो कम से आप। ओके, तो अभी आपको जैसे एक ग्रुप में ऐड करा जाएगा, जो हमारी रूल्स हैं उसके बारे में आप डिस्कस करते हैं कि क्या क्या करना है आपको। आपको भी एक नंबर दिया जाएगा व्हाट्सएप पे, आप उसको मेरे मैसेज करोगे, फिर आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा। वहाँ पे डेली कुछ आपके काम होंगे जो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। उनमें से पहला काम तो ये है कि आपको डेली ट्रेड करना है, ठीक है। ट्रेड करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको ट्रेड लेना है, राइट। अगर आप एक डे ट्रेडर हो उसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको डेली ट्रेड करना है। डे ट्रेडर का मतलब ये होता है कि उस दिन अगर ट्रेड मिले तो ट्रेड करना है। आपने कुछ प्लान बनाया, आज रात में कुछ प्लान बनाया कल को ट्रेड करने के लिए, तो अगर वो प्लान आपका एग्जीक्यूट होने की बारी आती है, ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है कि वो प्लान पे आपका ट्रेड जा रहा है,
तब आप ट्रेड में एंट्री लोगे, अदरवाइज आप एंट्री नहीं लोगे, ठीक है, ट्रेड नहीं करोगे। बट क्या प्लान होगा, कैसे होगा, वो भी हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो क्योंकि आप लोग बिगनर हो, एज सच मुझे लग नहीं रहा कि आप लोगों ने में से किसी ने भी बहुत ज़्यादा ट्रेड किया या फिर बहुत प्रॉफिटेबल हो पाए हो कभी, तो ये बिगिनर्स के लिए ही है, मतलब एक तरीके से आप आइडियल कैंडिडेट हो हमारे साथ आगे बढ़ने के लिए। ट्रेडिंग की शुरुआत लोग करते हैं, जितना भी कैपिटल उनके पास होता है उसको लगा देते हैं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, जो भी कैपिटल है उनको लगता है कि जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक। लेकिन वो ट्रेडिंग का दूसरा पार्ट नहीं देखते हैं कि जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना ज़्यादा लॉस भी होगा। तो हम ट्रेडिंग की शुरुआत करेंगे अपने पूरे जो भी अपना ट्रेडिंग जर्नी उसकी शुरुआत करेंगे 2,000 रुपये से, ठीक है, 2,000 रुपीज़ से स्टार्ट करेंगे। वो अमाउंट आपको जब भी आप ग्रुप में ऐड होगे उसके बाद वो अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, उससे आप ट्रेड करोगे। कोई जितना भी आपके पास पैसा पड़ा है, आई डोंट केयर, आप अंबानी के परिवार से आते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ 2,000 रुपये जो हम आपको देंगे वो आप अपने डीमैट अकाउंट में ऐड करोगे, उसके अलावा और कुछ नहीं रहेगा। तो जैसे ही आप डीमैट अकाउंट में ऐड करोगे उसका स्क्रीनशॉट डीमैट अकाउंट का ग्रुप में डालना है कि हाँ इतना मेरे डीमैट अकाउंट में पैसा है, उससे ज़्यादा हम नहीं रखने वाले हैं, सब बाहर निकालोगे आप, ठीक है, कुछ भी डीमैट में रहेगा, जस्ट 2,000 रुपीज़ और कुछ नहीं, ठीक। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि जो भी बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स जो भी एक सबसे बेस्ट ट्रेडर निकल के आएगा उसको हम 10,000 to 20,000 के बीच का अमाउंट देंगे आगे ट्रेड करने के लिए, और ये पैसे हमें वापस नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप 5 में से कोई भी एक निकल के आता है जो बहुत अच्छा ट्रेडर है या फिर बहुत अच्छे से रूल फॉलो कर रहा है, तो उसको हम आगे ट्रेडिंग सिखाएंगे भी और आगे तक उसको फंड भी देंगे, ठीक है, और शायद अपने साथ काम करने का मौका भी, ठीक है। हम लोग के साथ आप काम भी कर सकते हो बिकॉज आपने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है, जो लोग प्रूव नहीं कर पाते हैं वो आपने ऑलरेडी प्रूव कर दिया, तो अपने हमारे साथ काम करने का आपको मौका भी मिलेगा। तो ये चीजें हैं जो कोर्स के खत्म होते होते आपको मिलेंगी, राइट। अब क्या क्या चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है, पहला नोट करते रहना आप लोग, या फिर मैं आपको ये दे भी देता हूँ, दे दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कई लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। सबसे पहली चीज, आप सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में ट्रेड करोगे। सबसे पहला पॉइंट, कोई भी किसी भी हालत में इक्विटी के अलावा नहीं किसी में ट्रेड करेगा, ना ऑप्शंस में ना फ्यूचर्स में। फ्यूचर्स में तो नहीं कर पाओगे वैसे भी, लेकिन ऑप्शंस में भी आपको नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आप इक्विटी में ट्रेड करोगे, दैट्स इट, ठीक है। आपका लॉस पर ट्रेड, जो भी ट्रेड आप लोगे उस एक पर्टिकुलर ट्रेड में जो लॉस पर ट्रेड होगा वो 100 रुपीज होगा, दैट्स इट, उससे ज्यादा नहीं। सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये, मतलब अगर आपने दिन में 2 ट्रेड लिए तो उस दिन का मैक्सिमम लॉस आपका सिर्फ 200 रुपये हो सकता है। अगर आपने दिन में 1 ट्रेड लिए तो उस दिन का मैक्सिमम लॉस आपका सिर्फ 100 रुपये हो सकता है, वो मैक्सिमम है। आप 50 पे भी, कभी कभी 50 पे भी हो सकता है, कभी कभी 80 भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम लॉस आपका सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज होगा, दैट्स इट। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है आपका कि क्वांटिटी आप एक फॉर्मूले से डिसाइड करोगे। जो भी क्वांटिटी आपने डिसाइड करनी है उसका एक फॉर्मूला होगा, वो होगा लॉस पर ट्रेड, जो कि आपका 100 रुपीज है, ठीक है, लॉस पर ट्रेड डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस। तो जैसे मान लेते हैं कि आपने कोई भी, एक मिनट, लेट सपोज कि आपने एक लेवल पे एंट्री करनी थी, ठीक है, ये आपका एक लेवल है जहां पे मार्केट अगर ब्रेक करता है ऊपर की तरफ तो आप एंट्री करते हैं, ठीक, ये रेसिस्टेंस है, ठीक, इसने ब्रेक किया और आप यहाँ पे कहीं एंट्री करने की कोशिश करोगे, तो अगर आप यहाँ एंट्री करते हो तो स्टॉप लॉस आपका रेसिस्टेंस के नीचे होगा, बिकॉज आपका जो मेन पर्पस था, जिस बेसिस पे आपने एंट्री की है, वो था रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट। और अगर स्टॉक फिर से नीचे चला आता है दैट मीन्स कि आपकी एनालिसिस गलत हो गई, ठीक है। तो आप यहाँ पे एंट्री करोगे और जो स्टॉप लॉस होगा वो ये होगा आपका, मान लेते हैं अगर ये स्टॉप लॉस की जो वैल्यू है आपकी 4 पॉइंट है, ठीक है, 4 पॉइंट की वैल्यू है, मतलब आपने 100 रुपीज पे बाय किया और 96 आपका स्टॉप लॉस है, दैट्स इट, ये आपका 4 रुपीज का स्टॉप लॉस हो गया। तो अब आपकी क्वांटिटी क्या होगी, 100, जो आपका है लॉस पर ट्रेड जो है वो डिवाइडेड बाय 4, दैट विल बी इक्वल टू 25। तो उस ट्रेड की क्वांटिटी आपकी 25 होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। ये है आपका नेक्स्ट रूल, जिस बेसिस पे आपने अपने स्टॉक को सेलेक्ट करना है, सॉरी आपकी क्वांटिटी को सेलेक्ट करना है। और ये सारे रूल्स लाइन बाय लाइन फॉलो होंगे, इसमें कोई ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि आपने हर दिन अपना ट्रेड अपडेट करना है, हर दिन आप अपने ट्रेड का जो भी फाइनल रिजल्ट होगा वो अपडेट करोगे। तो आई विल कीप ट्रैकिंग की कौन फॉलो कर रहा है कौन फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ये था आपका तीसरा रूल। चौथा रूल है आपका
मैक्सिमम 2 ट्रेड्स अ डे, मैक्सिमम 2 ट्रेड्स अ डे, मतलब एक दिन में आप सिर्फ 2 ट्रेड ले सकते हो, दैट टू कंडीशनल है वो भी, ठीक है। अगर आपका पहला ट्रेड, फर्स्ट ट्रेड अगर प्रॉफिटेबल हो गया, ठीक है, अगर पहला ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल हो गया तो आप दूसरे ट्रेड पे जाओगे, तब आप दूसरे ट्रेड पे जा सकते हो, और उस दूसरे ट्रेड में आपने जो रिस्क, जो लॉस आपका होगा उस ट्रेड का, लॉस पर ट्रेड जैसे उन्होंने डिसाइड किया था, सेकेंड ट्रेड का जो लॉस होगा वो पहले ट्रेड के प्रॉफिट का आधा होगा। मतलब अगर आपने पहले ट्रेड में मान लेते हैं 200 रुपए जनरेट किए, ठीक है, पहले ट्रेड में 200 रुपए जनरेट किए, तो जो अभी आपका लॉस होगा, ठीक है, वो होगा, नहीं मान लेते हैं पहले ट्रेड में आपने 150 रुपए जनरेट किए, तो मैच कर जाएगा, सेम हो जाएगा। पहले ट्रेड में मान लेते हैं हमने 150 रुपए जनरेट किए, तो अब जो सेकंड ट्रेड का आपका लॉस पर ट्रेड होगा वो हो जाएगा 75 रुपीज, मतलब 150 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो अब इस ट्रेड में आप सिर्फ 75 रुपीज का लॉस लोगे, ठीक है। इस रूल के पीछे का लॉजिक भी आप समझ लो। होता क्या है कि बहुत लोग पहला ट्रेड लेते हैं, प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, फिर उनका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पे पहुंच जाता है, ठीक है, भले वो ट्रेड गलती से ही सही हो गया हो, राइट। फिर क्या करेंगे वो, क्वांटिटी बढ़ा देते हैं कि भैया एक सही हो गया, अब क्या अगला भी सही होगा, तो जितना कमाया उसका डबल कमा के निकलेंगे, और वहां पे होता है फिर लॉस, तो जो कमाया है वो भी गया, ठीक है, और जो अभी लगाया था वो भी गया। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए, अगर पहला ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल हो गया है तो कैसे अपना दिन आपको ग्रीन डे में एंड करना है, इसलिए आप प्रॉफिट का सिर्फ आधा ही लॉस पे लगाओगे, आपने चांस लेना ही नहीं, ठीक है। कोई मतलब नहीं है कितना प्रॉफिट कितना लॉस है, दूसरे ट्रेड में आप चांस लोगे ही नहीं। अगर दूसरा ट्रेड गड़बड़ भी हो जाता है, स्टिल यू आर प्रॉफिटेबल फॉर द डे, ठीक है। तो ऑल यू नीड टू डू, इसकी पहला ट्रेड आपको प्रॉफिटेबल करना है। अगर आपने पहला ट्रेड प्रॉफिटेबल कर लिया तो फिर आपका दिन प्रॉफिटेबल ही एंड होगा, इस रूल को फॉलो करके, ठीक। नेक्स्ट, अगर आपने पहला ट्रेड लॉस कर दिया तो क्या करना है। अगर आपने पहला ट्रेड लूजिंग हो गया आपका, तो उस दिन नो ट्रेड। एक दिन में 2 लूजिंग ट्रेड्स नहीं हो सकते हैं, एक दिन में 2 लूजिंग ट्रेड्स किसी भी हालत में नहीं होने चाहिए, ओके। पहला ट्रेड प्रॉफिटेबल, तो दूसरे ट्रेड में आप प्रॉफिट के आधे का ही लॉस लोगे। अगर पहला ट्रेड लॉस में, तो आपने दूसरा ट्रेड लेना ही नहीं है, खत्म, दिन का ट्रेड खत्म, नेक्स्ट डे फोकस करोगे अगले दिन के ट्रेड पे, ठीक। ये हो गया आपका चौथा रूल। अब हम बात करते हैं 5वें रूल की। 5वें रूल में सिंपल सी बात ये कि यार देखो, बहुत लोगों को लगता है कि मार्केट में, अच्छा ठीक है, आप ही लोग बताओ, आप कितने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे ट्रेड करते हो, बताइए। सर ऐसे रहता तो है 1:2, बट वो होता नहीं कभी। 1:2, तो 2 मतलब आपको लगता है कि आप टारगेट फिक्स कर लेते हो तो वो हो जाएगा। हाँ सर, कभी कभी, लेकिन होता नहीं है, वो साइकोलॉजी ऐसी होती है कि हम पहले निकल जाते हैं। ओके, ठीक है, चलिए। और बात तो सही है कि कोशिश आप करते हो रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करने की, लेकिन द फैक्ट इज कि मार्केट में सिर्फ आप रिस्क को ही कंट्रोल कर सकते हो। कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, आप किसी से भी ट्रेडर से जाके बात कर लो, उससे कह दो कि भाई आप अपने परफेक्ट ट्रेड का, जो आपका परफेक्ट सेटअप है, उसमें मेरे को बता दो कि कितना आपका 100% प्रॉफिट हो सकता है, 100% टारगेट कैसे हिट हो सकता है, नहीं बता पाएगा वो, ठीक। टारगेट हम सेट तो करते हैं 1:2, 1:3 करेंगे, लेकिन ये आपके हाथ में है नहीं। आपके हाथ में क्या है, रिस्क, दैट्स इट। सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में रिस्क है और कुछ नहीं। तो जितनी भी चीजें अभी तक हमने पढ़ी हैं, जितने भी रूल्स सारे पढ़े हैं हमने, उन सब को मिला के आपको सिर्फ और सिर्फ रिस्क को कंट्रोल करना है। रिवॉर्ड भूल जाओ, नहीं चाहिए मेरे को रिवॉर्ड, कोई मतलब नहीं है रिवॉर्ड का। आप बस रिस्क पे फोकस करो कि आपका लॉस नहीं होना चाहिए 100 रुपए से ज्यादा एक दिन में। दुनिया इधर से उधर हो जाए, इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा, बाकी रिवॉर्ड हम देख लेंगे। तो ये जिसने कंट्रोल कर लिया, लोगों को लगता है कि प्रॉफिट कंट्रोल करना मतलब ट्रेडर बनना होता है, बट दैट्स नॉट द ट्रूथ। अगर आप प्रॉफिट कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो यार, आपके दिमाग में, आपके हाथ में है ही नहीं, आपके हाथ में क्या है, लॉस को कंट्रोल करना। और बहुत, जितने भी आप यहाँ पे, आप लोगों ने कभी ना कभी ये फेस किया होगा कि जब प्रॉफिट होता है तो आप जल्दी बुक कर लेते हो, लॉस हो जाए तो बढ़ने देते हो,
नहीं कंट्रोल कर पाते हो ना, ठीक। तो वही हम कंट्रोल करना सीखेंगे, सिर्फ और सिर्फ लॉस कंट्रोल करना है, रिवॉर्ड गया तेल लेने। ओके, नेक्स्ट हमारा ये था 5वां। नेक्स्ट रूल है हमारा, हमें 2 स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, ठीक है। मार्केट में 2 तरीके की स्ट्रैटेजी, हम 25 स्ट्रैटेजी के पीछे भागने ही वाले नहीं है, हमें 2 स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, वो भी प्राइस एक्शन के बेसिस पे है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड और ट्रेंड लाइन ट्रेड, ठीक है। आप लोगों ने अगर प्राइस एक्शन की पूरी सीरीज कंप्लीट की है तो यू मस्ट बी नोइंग कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड कैसे लेते हैं, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड कैसे लेते हैं एंड ट्रेंड लाइन, और ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कैसे लेते हैं, उसका मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है उस यूट्यूब वीडियोस में, जो भी आपका प्राइस एक्शन सीरीज है उनमें आप जाके फिर से देखना, 1-2 बार और देखना, और सिर्फ यही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन। अगर आपको इसके अलावा और कोई ट्रेड मिलता भी है तो आपने ट्रेड नहीं लेना है, और ये मैं एनालाइज करूंगा, क्योंकि आप जब वो भी ट्रेड लोगे, जैसे मान लेते हैं कोई भी ट्रेड लोगे तो उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास आएगा, आप भेजोगे, नहीं भेजोगे तो जैसे मैंने बताया ग्रुप से बाहर, ठीक है। आई नीड अपडेट ऑफ ईच एंड एवरी डे, हर दिन का अपडेट चाहिए मेरे को, तो वो भेजोगे आप, और उसके बाद हम आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अगर आप ये गलती कर रहे हो जो हम बता रहे हैं कि नहीं करनी है, और आप वहां पे फिर भी रिपीट कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो, तो वो मेरे को पता चल जाएगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन, एक सिंपल मैं आपको आइडिया भी देता हूँ कि क्या करना है सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन में। आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में आपको ट्रेड्स कैसे मिल सकते हैं, ये आपका मान लेते हैं एक सपोर्ट हो गया नीचे, ये रेजिस्टेंस हो गया, राइट। बड़ा बेसिक सा रूल है, तो ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ठीक, बहुत बेसिक सा रूल है। अब इसमें कौन कौन से ट्रेड मिल सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे जो ट्रेड मिलते हैं वो होते हैं, या तो आप रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड कर लो, ठीक, ठीक, या तो आप इस ब्रेकआउट में ट्रेड कर लो, रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे, या तो आप सपोर्ट के ब्रेकआउट पे ट्रेड कर लो, यही 3 तरीके के ट्रेड मिलते हैं, दैट्स इट। इन्हीं पे फोकस करना है आपको, मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले। कोई ये नहीं है कि आपको ट्रेड करके ही उठना है मार्केट में, अगर ट्रेड मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं। देन आता है आपका ट्रेंड लाइन, सेम तरीके से ट्रेंड लाइन की बात भी करते हैं हम। ट्रेंड लाइन आपका ऐसे कुछ बनता है, ठीक है, तो अब इसमें भी वही चीज है, ट्रेंड लाइन इज नथिंग बट सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है आपका ट्रेंडिंग मार्केट का, जिसने पढ़ा है उसको आइडिया होगा, इसने सीरीज देखी है, ठीक है, सिंपल है। अब आपको यहाँ पे या तो ऊपर से नीचे का ट्रेड मिल जाएगा, या नीचे से ऊपर का ट्रेड मिल जाएगा, या फिर ब्रेकआउट का ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 2 स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है आपको, और किसी भी स्ट्रैटेजी को भूल जाओ, कोई इंडिकेटर नहीं लगेगा, कोई वॉल्यूम का बार नहीं लगेगा, कोई चार्ट पे लाइन नहीं होनी चाहिए, ओके, क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? यस ऐसा सर। बहुत भारी तो रूल नहीं है ना कि ऐसा फॉलो करने में दिक्कत होगी, नहीं सर। चलिए ठीक है। नेक्स्ट, ये तो हो गया हमारी कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, ठीक है। स्ट्रैटेजी मैंने बता दी आपको कहाँ मिलेगा, सिंपल, आप जो वीडियोस आपने देखी हैं उसको दोबारा देखो, समझो, फिर से देखो, 2-3 बार देखो, 4-5 बार देखो, जब तक समझ में आए तब तक देखो, ठीक। नेक्स्ट है आपका स्टॉक सिलेक्शन, स्टॉक कैसे सेलेक्ट करोगे, ठीक। निफ्टी 50 में 50 कंपनी लिस्टेड है, राइट, निफ्टी 50 में 50 कंपनी लिस्टेड है, उनमें से आपको टॉप 20 कंपनीज को चुनना है, सारे के सारे टॉप 20 कंपनीज को चुनना है। अभी यहाँ पे सबके सब कह रहे थे मेरे को चार्ट देखने में बहुत मजा आता है, मैं दिन भर चार्ट देख सकता हूँ, लेट्स सी कि कितना आप सही कह रहे थे, ठीक है। 20 चार्ट हैं स्टॉक सिलेक्शन में, 20 चार्ट्स अ डे, वो कौन से होंगे, टॉप निफ्टी 50 कंपनीज के, इनकी एनालिसिस करनी है डेली बेसिस पे। यही स्टॉक हैं जिनमें आपको ट्रेड भी करना है, यही स्टॉक है जिनकी आपको एनालिसिस भी करनी है। आउट ऑफ 20 स्टॉक्स आपने चूज करने हैं 3 से 4 स्टॉक्स फॉर ट्रेडिंग, ठीक, आपको 3 से 4 स्टॉक ट्रेड चूज करने हैं ट्रेडिंग के, और उसके बाद आप आगे उसमें ट्रेड भी करोगे। सर अगर इनमें से नहीं मिला तो? नहीं करोगे, एज सिंपल एज दैट, नहीं मिला तो नहीं करोगे, दैट्स इट, ठीक है। यार 20 चार्ट में आपको ट्रेड ना मिले बड़ा मुश्किल है मतलब होता है सर कभी कभी। कभी कभी तो ठीक है यार, डेली ट्रेड करना भी कोई जरूरी थोड़ी है, जी क्या 20 चार्ट में ट्रेड मोस्ट प्रोबेबली आपको मिल ही जाएगा किसी ना किसी एक चार्ट में, ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अगले दिन ट्रेड करेंगे, मार्केट कहाँ जा रहा है, राइट। अब करना क्या है कि ये हो गया 7वां रूल। 8वें में हमें क्या करना है, इन 20 स्टॉक की एनालिसिस करनी है आपको, और उनमें से जो 3 से 4 स्टॉक्स हैं जिनमें आप ट्रेड करोगे, वो प्लान आपको ग्रुप में शेयर करना है
ट्रेड करने से पहले। मतलब अगर आप कल ट्रेड करने जा रहे हो तो आज रात को सारे प्लान्स ग्रुप में शेयर करने हैं कि आपका क्या प्लान है, क्या स्टॉक किस, जैसे मान लीजिए चार्ट है तो उसमें आप बना सकते हो कि ये सपोर्ट लाइन बनाई, मैंने ये रेजिस्टेंस बनाई, इसके ब्रेक होने पे मैं लूंगा, इसके ब्रेक होने पे नहीं लूंगा, या फिर ये स्टॉप लॉस होगा, ये मेरा जो होगा, जो भी होगा, जो प्लान आप बना रहे हो ग्रुप में शेयर करोगे बिफोर टेकिंग द ट्रेड्स। ठीक है, 3 से 4 स्टॉक्स का जो भी आपने चूज किया फाइनल, 20 स्टॉक पे करोगे जरूर आप, लेकिन 20 स्टॉक शेयर करोगे तो फिर ग्रुप में बहुत घमासान मच जाएगा। तो 3 से 4 जिन पे आप ट्रेड लेने जा रहे हो, रियलिटी मतलब अगले दिन जिन पे ट्रेड लेने का प्लान है आपका, वो शेयर करना है आपको विथ प्लान। और अगर कोई प्लान से डेविएट हुआ फिर मैं बताऊंगा इसीलिए मेरे को प्लान पहले चाहिए। ठीक है, तो जो भी आपने प्लान बनाया कि मेरे को यहाँ ट्रेड लेना है, मेरे को वहां ट्रेड लेना है, वो सब आप शेयर करोगे मेरे साथ ग्रुप में। ठीक है, और फिर नेक्स्ट डे उसका ट्रेड। ठीक है, नाउ डेली ट्रेड नहीं मिलेगा, दैट्स फैक्ट। ठीक है, डेली ट्रेड नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने 3 स्टॉक्स में एनालिसिस की है और जो आपने प्लान बनाया है वो प्लान नहीं मिला, वो नहीं प्लान नहीं आता है, तो ही आप ट्रेड नहीं करोगे मार्केट में, राइट। तो इससे 2 चीजें होंगी, एक तो ये होगा कि आपने प्लानिंग कर ली पहले, तो आपको कल के दिन कुछ सोचना नहीं है, ड्यूरिंग मार्केट आवर्स आपको कुछ सोचना नहीं है। और अगर आपने प्लानिंग पहले कर ली और ट्रेड फिर नहीं लिया, इवन प्लान मिलने के बाद भी, दैट मीन्स कि आप सीरियस नहीं हो मार्केट को लेके। ठीक, और अगर आपने प्लानिंग पहले कर ली फिर दूसरे प्लान पे ट्रेड लिया, दैट मीन्स कि आप अपना रूल फॉलो नहीं कर रहे हो। तो किसी भी चीज से अगर आप डिविएट होते हो तो वी विल नो, और फिर उसके बाद हम 3rd डिग्री अप्लाई करना शुरू करेंगे। ठीक है, मे बी अभी फिजिकल नहीं मारपीट नहीं हो सकती है लेकिन डांट वाट तो हो सकती है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी चीज से डेविएट हो तो ये प्लान इसी तरीके से बनाया गया है। ठीक है, अब हम वर्चुअली मिल रहे हैं तो हम आपको ऐसे नहीं सर पे डंडा लेके नहीं बैठ सकते हैं। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आप क्या कर रहे हो और कैसे कर रहे हो। तो जो प्लान बनाओगे आप उसी को एग्जीक्यूट करोगे। जो प्लान बनाओगे अगर आप मिलने के बाद भी एग्जीक्यूट नहीं करते हो, इसका मतलब है कि आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप सीरियस नहीं हो। और जो प्लान बनाया अगर आप उससे डेविएट होकर ट्रेड करते हो, दैट अगेन मीन्स कि आप ट्रेडिंग में सीरियस नहीं हो। सिंपल। ठीक है, ये हो गया हमारा सारा रूल, ये आपको फॉलो करने हैं लाइन बाय लाइन जब भी आप ट्रेड करोगे तो। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है? नो सर। कौन कौन फॉलो करने के लिए तैयार है? सर मैं तैयार हूँ। बस एक? मैं भी तैयार। सर मैं भी तैयार हूँ। सारे तैयार हैं? सेम सारे तैयार है सर। चलिए गुड। क्या लगता है आपको ये रूल फॉलो कर लोगे अगर आप तो कुछ फायदा होगा? सर इसी से होगा क्योंकि डिसिप्लिन इसी से बनेगा ना। जी सर, डिसिप्लिन मैं तो ये लास्ट 1 ईयर से यही फॉलो कर रहा हूँ, बहुत फायदा हुआ है सर, एकदम सच में। चलिए, मैं बातें याद रख रहा हूँ सबकी। किसी ने कहा चार्ट पढ़ना मेरे को बहुत पसंद है, किसी जी ने कहा सर, मैं फॉलो कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ अभी जब आप ग्रुप में आओगे। सर मैं यही फॉलो कर रहा था, इसलिए ऑप्शंस में आया भी नहीं हूँ सर। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे लास्ट 1 ईयर से ट्रेड ले रहा हूँ। गुड, फिर तो आप सबसे आगे निकलोगे। आपको फाइनल जो प्राइज मनी आपको ही मिलने वाली है। ठीक है, और बाकी कंपटीशन में लग जाओ। ठीक है, ये बहुत आगे चल रहा है पहले से ही, तो मेरे को बिल्कुल एकदम कंपटीशन, टफ कंपटीशन देंगे हम भी। हाँ सब आ गए हैं सर। कट थ्रोट कंपटीशन होना चाहिए। ठीक है, तो आपको स्ट्रैटेजीज पता चल गई क्या फॉलो करना है, आपने ये समझ लिया कि कैसे रूल बनाने हैं, क्या रूल फॉलो करने हैं। नाउ ये चीज फॉलो करके देखो, आप ग्रुप में ऐड होने के बाद में भी आपका ट्वाइस वंस इन अ 2 वीक आपका एक सेशन होगा जिसमें हम सारी चीज एनालिसिस करेंगे कि आप कहाँ पे हो, कैसे हो, और उन पैसों को क्या हुआ। ठीक है, कैसे कैसे आगे बढ़े, क्या क्या किया आपने। ठीक है, एंड ट्रस्ट मी, अगर आप हमारे साथ, ये 2 महीने का सेशन होने वाला है। ठीक है, 2 महीने पूरा चलेगा। अगर आपने सिर्फ 2 महीने हमारे साथ रूल्स फॉलो कर लिए, उसके बाद आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता है, ये मेरी गारंटी। ठीक है, और ये मेरी इज्जत भी इसमें स्टेक पे लगी हुई है। ये वीडियोस आपके यूट्यूब पे जाएंगे। ठीक, तो इसमें मेरी मतलब मेरा भी बहुत ज़्यादा दाव पे लगा हुआ है कि मैं आपको सही में प्रॉफिटेबल बना दूं। वो हम करके दिखाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो जो भी चीज़ें हैं फॉलो करो, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और डिसाइड करते हैं क्या करना है आगे। आई थिंक आपको रूल समझ में आ गया है। बाकी रूल्स मैं आपको ग्रुप में भी अपडेट कर दूंगा। ओके, और प्लीज़ फॉलो करना, मैं नहीं चाहता कि किसी को ग्रुप से बाहर निकालना पड़े। ओके, चलिए, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले सेशन में। अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और या दैट्स इट। थैंक यू सर। बस सर। थैंक यू, थैंक यू। गुड नाइट। बाय बाय गुड सर। नाइट।
सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। जल्द ही हम दूसरा सीजन लॉन्च करने वाले हैं और अगर आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है तो बस बेल नोटिफिकेशन दबा लो, सब्सक्राइब करके रखो। जब भी वीडियो आए, जो भी वीडियो आए देखो, क्योंकि इन्हीं वीडियोस को देखने के बाद आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन्हीं क्वेश्चन का जवाब देने से आपका सिलेक्शन होगा। वेट गाइस, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट व्हिच आई वांट टू डू फॉर यू गाइस। हमने एक चैनल लॉन्च किया है फाइनेंस के सिद्धांत। अगर आपको पैसे से रिलेटेड कोई भी नॉलेज चाहिए कि हाउ टू मेक मनी, हाउ टू ग्रो मनी एंड हाउ टू इन्वेस्ट मनी, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट ऑन दैट पर्टिकुलर चैनल। तो अगर आपको नहीं पता है, क्लिक हियर एंड फाइंड आउट माय चैनल फाइनेंस के सिद्धांत। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।